यज्ञ नारायण भगवान की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। विप्र समाज की जय। संत समाज की जय। जय जय अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु परम पिता परमेश्वर जगत नियंता जगत आधार अखिल ब्रह्मांड नायक दीन बंधु भक्त वत्सल कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्री सीताराम जी महाराज उनका ही प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस पुराण पावन ग्रंथ के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मुदमय मंगल संत समाज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। जगत में प्रथम वंदनीय पूज्य विप्र समाज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। यज्ञ की पावन भूमि में मां भगवती परम्बा आद्या शक्ति भगवती खेरे माई माता के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। यज्ञ स्थल पर कुछ दूरी पर विराजमान श्री सिद्ध महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे क्षेत्र पर कल कल नाद कर रही मारेवा के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत सिद्धि अनंत शक्ति अनंत बल से परिपूर्ण श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। यज्ञ नारायण भगवान विराजमान समस्त क्षेत्रपाल देवी देवता समस्त पीठों को शत शत नमन करते हुए चरण वंदन करते हुए आज द्वितीय दिवस श्री राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश कर रहे राम कथा अनुरागी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पग चिन्हों पर चलने वाले राम कथा रसिक समस्त सज्जन वृंदा करुणा और ममता की मूर्ति राम कथा अनुरागिणी सीता उर्मिला मांडवी श्रुत कीर्ति के पग चिन्हों पर चलने वाली हमारी समस्त मात्र शक्तियां आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल हमने थोड़ी सी चर्चा मानस महत्तम की किया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी जनमानस का व्यासपीठ से दोनों हाथ बढ़ाते हुए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी जनमानस को व्यासपीठ से बहुत बहुत आदर बहुत बहुत सम्मान और आशीर्वाद। जैसे कि आप सभी को विदित है, मात्र छाया सिद्ध वन आश्रम के तत्वाधान में पंचकुंडी श्री राम महायज्ञ, श्री राम कीर्तन एवं श्री राम कथा, ये तीनों संगमों का उद्गम चल रहा है। आप सभी ऐसे दिव्य गंगा में स्नान कर रहे हैं। विगत 9 दिवस तक यानी 22
जनवरी से 30 जनवरी तक यह संगम चल रहा है। ये गंगा का प्रवाह हम सभी के बीच है। हम सभी इस मानस रूपी गंगा में, यज्ञ रूपी गंगा में और श्री राम कीर्तन रूपी गंगा में, तीनों की त्रिवेणी में स्नान करके अपने जीवन और जन्म को सफल बनाएंगे, धन्य बनाएंगे। हमारे बीच अयोध्या पीठ के संस्कृत के प्रकांड विद्वान, समस्त आचार प्रवर और मंच में बाईं ओर विराजमान समस्त संगीत प्रवर, जबलपुर से पधारे हुए विश्वकर्मा जी, हमारे तबलिस्ट, बेंजू वादक और समस्त व्यक्तिगत सेवक, आप सभी आचार प्रवर, संगीत प्रवर एवं हमारे ऑपरेटर सभी का हृदय से वंदन, अभिनंदन। समस्त जनमानस का एक बार पुनः अभिनंदन, वंदन। आइए हम सब तीनों की त्रिवेणी में स्नान करने के लिए चलते हैं। जहां हरि कथा वहां अवध निवासु, और जहां संत वहां तीर्थ राजू। आदरणीय सज्जनों, जहां भगवान श्री हरि की कथा होती है वहां समस्त तीर्थों का निवास होता है। जहां हरि कथा वहां अवध निवासु, जहां श्री हरि की कथा होती है वहां पर स्वयं अयोध्या जी भी आकर विराजमान हो जाती है और वहां पर समस्त तीर्थों का निवास होता है। आज ये प्रांगण, ये दरबार स्वयं अयोध्या धाम है। यहाँ पर समस्त तीर्थ विराजमान हैं। आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यहाँ पर इस दिव्य त्रिवेणी में गोता लगाते हुए अपने जीवन को कृत करेंगे, धन्य करेंगे। तो आइए हम इस दिव्य गंगा में गोता लगाने के लिए सर्वप्रथम हरि नाम का स्मरण करेंगे। जब तक मन और वाणी पवित्र न हो तब तक इस दिव्य त्रिवेणी में हम स्नान नहीं कर सकते। इसलिए मन और वाणी को पवित्र करना अति आवश्यक है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा है उसे एकाग्र करने के लिए हमें हरि नाम का आसरा आवश्यक है। आइए हम सब हरि नाम का आसरा लेते हुए इस महान त्रिवेणी में गोता लगाएंगे। सभी जोरदार आवाज में जय घोष करेंगे। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। सभी भक्ति और भावना के साथ हरि नाम का स्मरण करेंगे। सीताराम 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 सीताराम, तालियां बजाते हुए। सीताराम 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 सीताराम
रसिक श्रोता बंधुओं, जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, हम संकल्प करते हैं परंतु क्रिया ना होने से सफल नहीं होते। मानव का सब संकल्प, क्रिया और ईश्वर की कृपा तीनों के समन्वय से भगवत कार्य की शुरुआत होती है। हम सबके संकल्प से, क्रिया से, ईश्वर की कृपा से आज हम सब इस पावन दरबार पर उपस्थित हुए हैं। हम सब 9 दिन तक भगवान राम की दिव्य लीलाओं का दर्शन करेंगे, उनके दिव्य प्रसंगों पर गोता लगाएंगे, जीवन में उतारेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। रामचरितमानस जीवन को किस प्रकार निर्वाह करना है, जीवन को कैसे जीना है, ये सूत्र हमें इस ग्रंथ से सीखने को मिलते हैं। इस ग्रंथ के 5 सूत्र हैं: धर्म, प्रेम, आदर्श, मर्यादा और शिष्टाचार। इन 5 सूत्रों के द्वारा जीवन का निर्वाह भली भांति होता है, जो मानव जीवन का निर्वाह होना चाहिए। आदरणीय सज्जनों, मानव जीवन 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात हमें प्राप्त होता है। जब यह जीव दूसरी योनियों में होता है, तब ये ना धर्म कर सकता, ना दान कर सकता और ना ही भगवान का स्मरण कर सकता। केवल जीव जब मानव देह प्राप्त करता है, गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, नर तन सम नहीं कब निहु देही, और जीव चराचर चाचत तेही। मानव शरीर के समान दूसरी कोई देह नहीं, दूसरा कोई शरीर नहीं। चराचर जीव इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए याचना करते हैं। हमने ये मानव शरीर को पाया है, तो मानव शरीर को पाकर के हम इस मानव शरीर का दुरुपयोग ना करें, मानव की आत्मा का दुरुपयोग ना हो, मानव की इंद्रियों और मन का दुरुपयोग ना हो। यह हमें शास्त्रों से सीखने को मिलता है। बंदो, आज श्रीमद् रामचरितमानस में यही हमें मिलेगा कि वास्तविक मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है। मानव थोड़ी देर भगवान का पूजन करता है, उससे अहंकार हो जाता है। कहता है कि मैं नित्य प्रति 1 घंटे भगवान का पूजन करता हूं। भगवान कहते हैं, बेटा तू 1 घंटे मेरा पूजन करता है, 1 घंटे मेरा दर्शन करता है, परंतु मैं तो तुझे 24 घंटे निहारता हूं। यदि एक पल के लिए भी मेरी दृष्टि तुझसे दूर हो गई तो तू काल चक्र में समझ जाएगा और तेरा पतन हो जाएगा। मेरे बंधो, आज हम जो बोल रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, ये हमारी ताकत नहीं, ये ईश्वर की ताकत है, ईश्वर की कृपा है। बाणी कहां से आती है? ईश्वर की कृपा है। बंधो, मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो यह नहीं कि हम केवल गृहस्थाश्रम में रह करके केवल अपना उदर पोषण में ही लगे रहें, धन कमाने में लगे रहें,
और सारी व्यवस्थाओं में लगे रहे, ऐसा नहीं है मेरे बंदो। जो सुख हम प्राप्त करते हैं वो सुख पशु पक्षी भी प्राप्त करते हैं। यदि मानव के लिए एक मखमल के गद्दे हैं, मानव जो मखमल के गद्दे में लेट करके सुख प्राप्त करता है, वही सुख पशु जमीन में लेट करके प्राप्त कर लेता है। मानव जो भोजन करके सुख प्राप्त करता है, पशु घास खा करके वही सुख प्राप्त कर लेता है। मेरे बंदो, ये सुख सारे जो हम भोगते हैं, भोगना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैंने मानव के जीवन में सारे सुख उपलब्ध कराए हैं, परंतु ऐसा नहीं कि उन सुख के लिए वो सब कुछ समर्पित कर दे। नहीं, सुखों को सीमा के अंदर यदि भोगते हुए वह वो मेरा ध्यान करता है, मेरा भजन करता है, उसके लिए मैं समर्पित रहता हूँ, उसके लिए मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। मेरे बंदो, आइए, मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो है प्रभु की प्राप्ति। किसी ना किसी प्रकार से हमें प्रभु की प्राप्ति होनी चाहिए, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। मेरे बंदो, हमारे बीच आज तीनों त्रिवेणी का संगम चल रहा है। जो भी कथा पंडाल में आ रहे हैं, उन्हें सबसे पहले यज्ञशाला में यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा लगाना चाहिए। परिक्रमा लगाने के पश्चात फिर वो राम कथा पंडाल में पहुंचे, श्री राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करें और जीवन को सफल बनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण रामायण सुरतर की छाया, दुख भादुर निकट जो आया। जय हो। रामायण सुरतरु अर्थात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो देवलोक में है और समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसी प्रकार ये ग्रंथ कल्प वृक्ष है। ऐसे ग्रंथ में प्रवेश करने के बाद ऐसा कोई मनोरथ नहीं जो सिद्ध ना हो। आदरणीय सज्जनों, रामायण साक्षात परात्पर ब्रह्म है, उनका दिव्य अमृत लीला है। ऐस मानस में प्रवेश करने के लिए सच्ची निष्ठा, इष्ट प्रेम और सत्संग, इन तीन सूत्रों की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे हृदय में ये तीन सूत्र जागृत ना हो, तब तक हम ऐसे मानस की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही
मानस में प्रवेश कर सकते। सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, प्रभु के चरणों में प्रेम होना चाहिए और सत्संग में रुचि होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा है। रामायण प्राचीन है, वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों से तैयार किया है। उस ग्रंथ का नाम रामायण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस दिया है। श्रवत श्रवण पावहि विश्रामा, इस ग्रंथ के सुनने से शांति मिलती है, कीर्ति प्राप्त होती है और जीवन में निरोगता आती है। बंदो, रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो इसमें प्रवेश कर जाते हैं